Hello bachcho, let's see this question. The question says a point A is located on the rim of the wheel of radius r is equal to 0.5 meter, which rolls without slipping along a horizontal surface with velocity v is equal to 1 meter per second as shown in the figure. Find the modulus and the direction of the acceleration vector of the point A. तो हमारे पास एक पॉइंट है ए, वो सर्कुलरली घूम रहा है, ठीक है। उसके एक व्हील की रिम पर पॉइंट ए है एंड वो विदाउट स्लिपिंग आगे बढ़ रहा है। तो उसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें गिवन है वी, तो हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट ए है उस पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो प्री कंसेप्ट में कि हम बेसिकली जो ए पॉइंट है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोशन एट कॉन्टेक्ट पॉइंट इन विदाउट स्लीपिंग केस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर चीज हो, वो घूम रही हो एंड आगे भी बढ़ रही हो, यानी कि रोलिंग कर रही हो विदाउट स्लीपिंग, देखो यहाँ पर गिवन है विदाउट स्लीपिंग, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो जीरो होना चाहिए ना, तभी तो विदाउट स्लिपिंग करेगी। कैसे होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो ए पॉइंट है उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी अभी, तो लेट सपोज इस डायरेक्शन में होगी वी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी, तो वो तो हमें गिवन है ना वी, तो यही वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, राइट। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होगी उसके पास, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन में आर इंटू ओमेगा होगी। क्यों, क्योंकि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उससे वो घूम रहा है, तो पीछे की ओर होगी उसकी आर ओमेगा वेलोसिटी। एंड अब हम इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी निकलना चाहे तो क्या निकलेगी, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वी माइनस आर ओमेगा होगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि अगर इस पॉइंट ए को विदाउट स्लिपिंग आगे बढ़ना है तो ए पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ना। तो वी वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है ना, हम यहाँ पर जी नहीं लिखते, बट ये जो वेलोसिटी आई वो ग्राउंड के रेफरेंस में ही है, तो वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ विल wants to wants to rotate without slipping, या फिर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो यहाँ पर आएगा रोलिंग। ठीक है, रोलिंग रोलिंग मोशन कर रहा है ना इसलिए, तो इफ व्हील वांट्स टू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग देन वी ए मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या थी, ये तो वी ए थी, वो थी पॉइंट ए की टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं इसको ए भी बोल सकता हूँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट है। तो अब मैं दोनों से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन मिलेगा ना। इस ए वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो पॉइंट ए का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या मिला, जीरो मिला। अब हमें फाइंड करना है कि जब कोई चीज गोल घूमती है तो उसके ऊपर एक और तरह का मोशन भी आता है, ठीक है, और तरह का भी फोर्स लगने लगता है, जो कि होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हाँ, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये भी तो है, इस पर ए पॉइंट पर अभी ये फोर्स तो लगी रहा है ना, ठीक है, गोल घूमती चीज के ऊपर ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए आर तो मिलेगा ही, तो ए आर की वैल्यू क्या मिलेगी, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या गिवन है, इस पॉइंट ए की सॉरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, वन है, यहाँ पर आएगा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। पॉइंट ए है वो क्या कहाँ पर है, अबाउट सेंटर से, तो 0.5 मीटर है रेडियस, यहाँ पर आएगा 0.5। तो ए आर की जहाँ मैग्नीट्यूड मिला वो मिला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड उसकी कौन सी वाली डायरेक्शन में मिली,
डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, the modulus of the acceleration of the point A is 2 meter per second and the direction is toward the center. I hope you understood it well. Best of luck.